हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात होने वाली है पार्कर सोलर प्रोब की। तो यदि दोस्तों आप पार्कर सोलर प्रोब देखें तो ये 2 रिकॉर्ड इसने बनाया है एंड ये आज की न्यूज़ में आप देखें तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो पार्कर सोलर प्रोब इन न्यूज़ है एंड ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है। तो ये हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन आने वाले दिनों में पूरे तरीके से बदल देगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन है नासा का, तो इसको हमें जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम पार्कर सोलर मिशन के बारे में बात करते हैं और किस वजह से वो सुर्खियों में है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अगर देखें तो पार्कर सोलर प्रोब की अगर हम बात करें तो इसे नासा ने लॉन्च किया था 2018 में। तो ये 7 ईयर की प्रोजेक्ट है, 7 ईयर की मिशन है, टोटल 7 ईयर्स की इसकी ड्यूरेशन है, लाइफ टाइम होने वाली है। तो इसने कल 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड है दोस्तों, ये फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुकी है। इसकी स्पीड जो इसने दर्ज की है वो है 5,32,000 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर आप देखें तो ये क्लोजेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है टू द सन। तो सन से अब ये महज 10 मिलियन किलोमीटर दूर है और आने वाले दिनों में और पास होगी। इसकी स्पीड भी और बढ़ने वाली है। अभी अभी तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों इसने 2 रिकॉर्ड अब बना दिए हैं, कल ही बनाए हैं। क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट भी हो गई है एंड फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट भी हो गई है, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट टू दी सन। तो आइए इसके बारे में हम जानें समझें। एंड सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आएगा कि इसने ये स्पीड दर्ज कैसे किया, ये स्पीड अटेन कैसे किया। तो दोस्तों इसने स्पीड अटेन करने के लिए फ्लाई बाई, ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई का उपयोग किया है। ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई क्या है? ये जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट की ग्रेविटी का सहारा ले और उसके द्वारा अपनी स्पीड बढ़ाए तो इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई। तो इसने वीनस का उपयोग किया है, वीनस की ग्रेविटी का उपयोग किया है जिसके द्वारा ये अपनी स्पीड इसने अटेन की है। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट निकली, ये देखिए अब ग्रीन वाले पाथ पे आई, उससे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और इस प्रकार से अब देखिए ब्लू वाले पाथ पे आई, फिर स्पीड बढ़ाई इसने। यहाँ पे देखिए अब जाके ग्रीन वाले के ऑर्बिट से जाके मिल जाएगी। ये रोसेटा की बात हो रही है। आइए हम पार्कर की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो जिफ अभी आपको दिखेगा, ये देखिए रेड वाला लूप देखिए, ये देखिए 1 चक्कर, 2 चक्कर, देखिए इसकी स्पीड कैसे बढ़ती जा रही है हर चक्कर के साथ। तो यहां पे आप जो देख रहे हो इस वक्त, ये देख रहे हैं आप, ये हो रही है ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई। वीनस की ग्रेविटी से इसे एनर्जी मिल रही है और उससे अपनी स्पीड ये अटेन कर रहा है, कुछ वैसा ही जैसा मंगलयान ने भी किया था। तो फिर से देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई। बस इतना जानिए कि किसी प्लैनेट की ग्रेविटी से असिस्टेंस लेना इज ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई और उससे अपना स्पीड अटेन करना, एस्केप वेलोसिटी अटेन करना और अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो ये हो रही है दोस्तों ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाई। तो इस वक्त देखें तो ये 24 लूप लगाने वाली है सन का, ये 24 चक्कर लगाने वाली है। उसमें से इसने इस वक्त 8वां लूप स्टार्ट किया है कल। तो 8th लूप स्टार्ट हो चुकी है एंड टोटल 24 लूप लगेंगे 2024 तक। फाइनल लैप 2024 में होगी, तब इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और डिस्टेंस भी आप देखोगे क्या होने वाला है, हर लूप के साथ सन के करीब आती जाएगी एंड फाइनली एक टाइम आएगा बिल्कुल सन के करीब आ चुकी होगी। तो सबसे पहले तो देखें तो ये पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो इसका नाम रखा गया है डॉक्टर यूजीन पार्कर के ऊपर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर यूजीन पार्कर बैठे हुए हैं। ये नासा का पहला मिशन ऐसा है जो कि किसी लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति के ऊपर उन्होंने अगर किसी का नाम रखा है तो वो है पार्कर सोलर मिशन। तो इसमें अगर आप देखें तो डॉक्टर यूजीन पार्कर इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने सोलर विंड, सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था कि सोलर विंड भी होती है, कुछ सोलर विंड जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो 1958 में इन्होंने थ्योरी दी थी कि सन में कोरोना इतना गर्म हो जाता है कि वो वहां से कुछ पार्टिकल्स इजेक्ट करता है जो कि सन की ग्रेविटी को भी ओवरकम कर सकती है उस हाई टेम्परेचर पे। तो वहां से सोलर फ्लेयर की थ्योरी आई है एंड वहां से ही सोलर विंड की थ्योरी आई है और उसी के ऊपर आज
इस मिशन का भी नाम रखा गया है पार्कर सोलर मिशन प्रोब। चलिए, तो अब हम देखते हैं जल्दी से वो क्या 3 सवाल हैं जिसका पार्कर सोलर मिशन जवाब होपफुली लेके आने वाली है। तो पहला है सोलर विंड को समझना। तो सन में कुछ सोलर डिस्चार्ज होता है, सोलर विंड्स निकलते रहते हैं। सोलर विंड 2 प्रकार के होते हैं, कुछ स्लो तो कुछ फास्ट वाले सोलर विंड्स के बारे में हम फिर भी जानते हैं, लेकिन स्लो सोलर विंड्स के बारे में हम ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं रखते हैं। इस वक्त हम जब मेजर करते हैं सोलर विंड तो अर्थ के करीब करते हैं, तब तक सोलर विंड्स सैकड़ों मील, मिलियंस ऑफ मील ट्रैवल कर चुके हैं, और उसके बाद बहुत जो सोलर विंड्स की इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, काफी ठंडी हो चुकी होती है, काफी स्पेस में जो डिस्टर्बेंस है उसके थ्रू गुजर के आ रही होती है। तो हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस वक्त नहीं हो पा रही है। दूसरा, जो पार्कर मिशन होगी तो क्लोजेस्ट जब होगी सन के तो बस 7 मिलियन किलोमीटर दूर होगी सन के सेंटर से। तो उस वक्त उसके पास काफी बेहतर नॉलेज होगा सोलर विंड्स का, जो जब वो डेटा हमारे पास आएगा तो वो डेटा ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। नंबर 2, दूसरा सवाल जिसका जवाब पार्कर सोलर मिशन देगी वो है नियर लाइट स्पीड पार्टिकल्स को पढ़ पाएंगे अब हम। तो आज तक कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नियर लाइट स्पीड पे ऑब्जर्व एंड मेजर नहीं किया है, लेकिन जब सन से कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देखें तो यहां पे देखिए इस प्रकार से पार्टिकल्स डिस्चार्ज होते हैं। ये पार्टिकल्स निकलते हैं सन से, और जब ये इजेक्ट होते हैं सन से तो इनकी स्पीड ऑफ लाइट से आधी से भी ज्यादा स्पीड से ये सन से निकलते हैं। इस दौरान इनके पास बहुत एनर्जी होती है, और जब ये हाई इंटेंसिटी पार्टिकल अर्थ के पास आते हैं और स्पेसक्राफ्ट वगैरह से टकराते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकते हैं। लाइकवाइज कोई एस्ट्रोनॉट्स डीप स्पेस में है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के बाहर हैं। मैग्नेटोस्फीयर क्या करती है? वो एक मैग्नेटिक शील्ड का रोल प्ले करती है, और इस प्रकार के मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन से अर्थ को बचाती है। तो अगर उसके प्रोटेक्शन के बाहर होते हैं तो वो भी काफी ज्यादा उससे अफेक्टेड हो सकते हैं इन पार्टिकल्स से। तो लाइट स्पीड पार्टिकल्स, नियर लाइट स्पीड पार्टिकल्स कैसा बिहेवियर करते हैं, तो उसका भी डेटा हमारे पास इस मिशन से आने वाला है। तीसरा, आप अगर देखें तो सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी की अगर कोई मिस्ट्री है तो वो है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। आप देखिए यहां पे सन की जो सरफेस की टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। इतना बड़ा नंबर है कि आप केल्विन को इस वक्त डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए, है ना। 273 माइनस करने की आवश्यकता या प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, 273 के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो केल्विन है इस वक्त उसको डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। तो सरफेस पे सन की टेम्परेचर है 6000 डिग्री, वहीं कोरोना पे सन की टेम्परेचर हो जाती है 1 मिलियन डिग्रीज, और अगर जहां फ्लेयर हो रही है तो वहां पे तो सन की टेम्परेचर आप देखें तो 20 मिलियन डिग्रीज तक हो सकती है। तो ये कैसे हो रहा है? सन के सरफेस से ज्यादा गर्म उसका कोरोना क्यों है? ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसका जवाब इस वक्त नहीं है हमारे पास। तो सन की एटमॉस्फेयर बस 10,000 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करती है, और ये सब इतना ज्यादा टेम्परेचर है। ऐसा कैसे हो रहा है? कोरोना इतना गर्म कैसे हो रहा है? इसका जवाब शायद पार्कर सोलर मिशन प्रोब हमें दे पाए। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो कि जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि भाई इस टेम्परेचर पे अगर पार्कर सोलर मिशन प्रोब जा रही है तो वो पिघल क्यों नहीं जाती? इतना हाई टेम्परेचर है, पिघल जाना चाहिए, नेचुरल है। ये सवाल आना चाहिए था, मुझे मालूम था आपके मन में आएगा, तो इसलिए इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, तो पार्कर सोलर मिशन प्रोब की बात करें तो एक चीज है, एक कंसेप्ट है टेम्परेचर, दूसरा कंसेप्ट है हीट। तो टेम्परेचर होता है कोई भी पार्टिकल्स, उसके जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है, कम तेजी से मूव करें तो टेम्परेचर कम है। वही हीट होती है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एक तंदूर है, तंदूर में मैं रोटी बनाता हूं, तंदूर की टेम्परेचर हो जाती है 200 डिग्री, 250 डिग्री तक। इस टेम्परेचर पे तंदूर काम कर रहा है,
और वहीं एक पानी की केतली है, उसमें गर्म पानी है कुछ 90 डिग्री पर, 85 डिग्री पर, यानी तंदूर से आधा। तंदूर के आसपास जो हवा है, अगर तंदूर 250 डिग्री पे तो आसपास की हवा भी 210 220 इस डिग्री सेल्सियस पर है। पर आपने देखा है लोग तंदूर में आराम से हाथ डालते हैं, रोटी बनाते हैं और निकाल सकते हैं। तंदूरी रोटी, तंदूरी नान वैसे ही बनती है। हाथ क्यों नहीं जलता? क्यों? क्योंकि हवा जो है उसके पार्टिकल्स अगर आप देखो तो पतले हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर भले उसका 220 230 डिग्री पे होगी वो, लेकिन वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो काफी कम हो रही है। कुछ वैसे ही एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर से आप उंगली गुजारते हो, क्यों आपकी उंगली नहीं जलती? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं उस कैंडल के बहुत तेजी से, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। तो कोरोना भी कुछ वैसे ही बहुत ही आप देखोगे तो इनक्रेडिबली थिन है, बहुत पतली है, बहुत थिन है, उसमें पार्टिकल्स बहुत कम है। हाँ, वो तेजी से वाइब्रेट जरूर कर रहे हैं लेकिन पार्टिकल्स बहुत कम है, तो इस वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती, तो वो हीट प्रोवाइड बहुत कम कर पाएगी, भले उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते स्पेसक्राफ्ट को। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट निश्चिंत रहिए जलने नहीं वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये टॉपिक पसंद आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10। इस कोड से आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलती, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी एंड गाइडेंस मिलेगी। तो यूज द कोड KC10। बाकी दोस्तों आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है एंड इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। अनअकैडमी में हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे, एंड वहां से आप लोन भी फिल करें, KC10 कोड को जरूर फिल करें उस टाइम पे। प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, आप कॉस्ट देख सकते हैं, 10% ऑफ भी मिलेगी एंड गाइडेंस भी KC10 कोड यूज करने पे आपको मिलती है। लाइकवाइज दोस्तों ऑप्शनल एंड जीएस कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, इसकी भी कॉस्ट आप देख सकते हैं KC10 कोड के बाद। 28 अप्रैल यानी कल से कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका भी इस वक्त आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं और डे 1 से इसका हिस्सा बन सकते हैं। नए टेस्ट सीरीज भी हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं, आप देख सकते हैं, जिसका हिस्सा जरूर बने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे को होती है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।